जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की। महाअजय संसार रिपु, जीति सकहि सो वीर। जाके असरथ होय दृढ़, सुनहु सकामति धीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। है धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। सुनि प्रभु बचन विभीषण, हर्षि गहे पद कंज। एहि मिस मोहि उपदेशहु, राम कृपा सुख कुंज। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु के वचन सुनकर के विभीषण जी ने हर्षित होकर के उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि हे कृपा के समुद्र के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया है। उत्पचार दस कंधरित अंगद हनुमान, लरत निशाचर भालु कपि करि निज निज प्रभुआन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और ऋक्ष बानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर के लड़ रहे हैं। सुर ब्रह्मादि सुधि मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना। हमस उमा रहे ते संगा, देखत रामचरित रन संगा। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रण उत्सव की लीला देख रहा था। सुभट समर रस दुहि दिशि माते, कपि जय शील राम बल ताते। एक एक सन भी रही पचारही, एकन एक मर्दी मही पारही। दोनों ओर से योद्धा रण में मतवाले हो रहे हैं। बानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील है, जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते हैं, ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल करके पृथ्वी पर डाल देते हैं। मारहि काटहि धरि पछारहि, शीस तोरि शीसन सन मारहि। उदर बिदारहि भुजा उपारहि, अगहि पद अवनि पटक पट डारहि। वे मारते काटते पकड़ते और पछाड़ देते हैं, फिर सिर फोड़ करके उन्हीं के सिर से दूसरों को मारते हैं, पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। निचर भटमय गाढ़हि भालू, ऊपर डाढ़ देहि बहु बालू। वीर बलि मुख युद्ध विरोध है, देखत अति विकुल काल जन क्रोध है। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर बानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हो। क्रुधे कृतांत समान कपि, तन सुब्रत सुनित राजहि। मरदहि निशाचर कटक भट, बलवंत घन जिम गाजहि। मारहि चपेटहि डाटि दातन, काटि लातन मीजहि। चिकरहि मरकट भालु, छल बल करहि जय खल छीजहि। क्रोधित हुए काल के समान हुए बानर खून बहते हुए शरीर से सुशोभित हो रहे हैं। वे बलवान और राक्षस की सेना के योद्धाओं को मसलते हैं और मेघ की तरह गरजते हैं। डांट करके चपेटे से मारते, दांतों से काटते हैं और लातों से पीस डालते हैं। बानर भालू चिघाड़ते हैं और ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाए। धरि गाल फारहि उर उदारहि, गल अतावरी मेलहि। प्रहलादपति जनु विबद तनु, धरि समर अंगन खेलहि। धर्मानु काटि पछारु घोर गिरा, गगन मही भरी रही। जय राम जो तृण ते कुलिस, कत कुलिस ते कर तृण सही। वे राक्षसों के गाल पकड़ करके फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अतड़ियाँ निकाल करके गले में डाल लेते हैं। वे बानर ऐसे दिखते हैं मानो
प्रहलाद के स्वामी नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हों। पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो और घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में भर गया है। श्री राम जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल बना देते हैं। निज दलत विचलत देख से विष भुजा दस चाप, रथ चढ़ी चलऊँ दशानन फिरऊँ फिरऊँ करि दाप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर के रावण रथ पर चढ़ करके गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। धायों प्रम क्रोध 10 कंधर, सन्मुख चले हों कुदय बंदर, गही कर पादप उपल पहारा, डारहि ताव कर एक ही बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर के दौड़ा। बानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर के रावण पर एक ही साथ डाले। लागहि शैल ब्रज तनु तासु, खंड खंड होई फूटहि आसु, चलान अचल रहा रथ रोपी, रन दुर्मुद रावण अति कोपी। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर के फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणों उन्मुक्त रावण रथ रोक करके अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी हिला नहीं। इत उत झपटी दपटी कपि जोधा, मरदेला विभयहु अति क्रोधा, चले पराई भालु कपि नाना, त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। उससे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपटा और झपट करके बानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों बानर भालू हे अंगद, हे हनुमान, रक्षा करो पुकारते हुए भागने लगे। पाहि पाहि रघुबीर गोसाई, यह खल खाल खाई काल की नाई, तेहि देखे कपि सकल पुराने, दसों चाप सायक संधाने। हे रघुबीर, हे गोसाई, रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब बानर भाग छूटे, तब रावण ने 10 हाथों पर बाण संधान किए। संधान धनुधर निकर ठाड़े से उरग जिमि उड़ी लागहीं, रह पुरी सर धरनी गगन दिशि विदसिका कपि भागहीं। भयो अति कोलाहल बिकल कपि दल, भालु बोलहि आतुरे, रघुवीर करुणा सिंधु आरत, बंधु जन रक्षक हरे। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े हुए बाण सर्प की तरह उड़ करके जा लगते हैं थे। पृथ्वी, आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। बानर भागे तो भागे कहाँ। अत्यंत कोलाहल मच गया। बानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर के आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर जी, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि। निज दल बिकल देखी कटि कसी, निशंक धनु हाथ, लक्ष्मण चले क्रोध होई, नाई राम पद माथ, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। अपनी सेना को व्याकुल देकर के कमर में तरकस कस करके और हाथ में धनुष लेकर के श्री राम जी के चरणों पर मस्तक नवा करके लक्ष्मण जी क्रोधित होकर के चले। रे खल का मारिस कपि भालू, मोहि बिलोक तोर मैं कालू, खोजत रहूं तोहि सुतघाती, आजु निपाति जुड़ा वहीं छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट, बानर भालुओं को क्यों मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुम ही को ढूंढ रहा हूँ। आज मुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूँगा। अस कहीं छाड़ शिब्रान बान प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा, कोटिन आयुध रावण डारे, तिल प्रवान करि काटि निवारे। ऐसे कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के समान बराबर करके काट करके हटा दिया। पुनि पुनि निज बाण किन प्रहारा, अस अंधु भज सारथि मारा, सत सत सर मारे 10 भाला, गिर संग्रहण जनु प्रविशहि व्याला।
फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़ करके सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिर में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हो। पुनि सत सर मारा उर माही, परहु धरनी तल सुध कुछ नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़िस ब्रह्मदिनी जो सांगी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे, वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति, अनंत उर लाग सही। परयो वीर विकल उठाव 10 मुख, अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिमिरज कनी। तहि चाह उठावन मूढ़ रावण, जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर के गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलनीय बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उसे उठा नहीं सका। जिसके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजमान है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देखी पवन सुत धाव, बोलत बचन कठोर। आवत कपिन न्योते, मुष्टि प्रहार प्रघोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। यह देख करके पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर भूसे का प्रहार किया। जान टेक कपि भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत ऋषि भरा। मुठिका एक ताहि कपि मारा, परहु शैल जनु वज्र प्रहारा। हनुमान जी ने घुटने टेक करके रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं। और फिर क्रोध भरे हुए संभल करके उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा गे बहोरि सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। धीग धीग मम पौरुष धीग मोहि, जो ते जियत रसे सुरद्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा कि मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही तू अब तक भी जीता रह गया। अस कहीं लक्ष्मण कहूँ कपि लयायो, देखि दशानन विस्मय पायो। कह रघुबीर समुझ जियत भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठा करके हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देख करके रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के भी रक्षक हो। सुनत बचन उठ बैठी कृपाला, गई गगन सो सकति कराला। पुनि को दंड बान गहि धाये, रिपु सन्मुख अति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर के दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। आतुर बहोरि विभंजय, अस्यंदन सुतहति व्याकुल कियो। गिरियो धरनी दस कंदर, बिलकत बाण सत बधयो हियो। सारथी दूसर घाली रथ, तेहि तुरत लंका ले गयो। रघुबीर बंधु प्रताप पुंज, बहोरि प्रभु चरण ही नयो। फिर उन्होंने बड़ी श्रद्धा से रावण के रथ को चूर चूर करके सारथी को मार उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत ही व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डाल करके तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर जी के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। उहाँ दसानन जागी करी, करे लाग कुछ यज्ञ। राम विरोध विजय त्यहा, सठहट बस अति अज्ञ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। वह लंका में रावण मूर्छा से जाकर के कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख अत्यंत ही अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपद जाय रघुपति सुनाई।
नाथ करहु रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मारहि अभागा। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर के रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज नहीं मरेगा। पठऊ नाथ बेगी भट्ट बंदर, करें विध्वंस आवदस कंधर। प्रात होत प्रभु सुभट पठाए, हनुमान आदि अंगद सब धाये। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ को विध्वंस करे, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कूद चढ़े कपिलंका, पैठे रावण भवन असंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विशेषा। बानर खेल से ही कूद करके लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। जो ही उसकी यज्ञ करते देखा तो ही सब बानरों को बहुत क्रोध हुआ। रन के निर्लज भाज गृह आवा, यहाँ आए बक ध्यान लगावा। अस कही अंगद मारा लाता, चितौन सट स्वार्थ मन राता। उन्होंने कहा कि अरे ओ निर्लज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर के बगुले का सा ध्यान लगा कर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद जी ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चितहूँ जब करी कोप गही, दसन लातन मारही। धरि केश नारी निकारी बहार, तेन दीन पुकारही। तब उठऊँ क्रोध कृतांत सम, गई चरण बानर डारही। एहि बीच कपिन विध्वंस कृत, मम देखि मन महु हारही। जब उसने नहीं देखा तब बानर क्रोध करके उसे दांत से पकड़ करके काटने लगे और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़ करके घर से बाहर घसीट कर लाए। वे अत्यंत दीन होकर के पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर के उठा और बानरों को पैर पकड़ करके पटकने लगा। इसी बीच में बानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देख करके वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंस कुशल कपि आए, रघुपति पास चलहु निशाचर क्रोध होई। त्यागी जीवन के आस, सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। यह विध्वंस करके सब शत्रु बानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आस छोड़ करके क्रोधित होकर के चला। चलत होय अति अशुभ भयंकर, बैठे गिद्ध उड़ाए सिरन पर। भयं काल वश काउन माना, कहीं बजाओ युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशकुन होने लगे। गिद्ध उड़ उड़ करके उसे सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के बस में था, इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चलित मिचर अनि अपारा, बहुगज रथ पदाहि और सावारा। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सुलभ समूह अनल कह जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ देवन स्तुति किन्ही, दारुण विपति हम एहि जिन्ही। अब जनि राम खिलावहु एहि, अतिशय दुखी होति भय देहि। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको बहुत ही दारुण दुख दिया है, अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी भी बहुत दुखी हो रही है। देव वचन सुनि प्रभु मुस्काना, उठि रघुबीर सिधारे बाना। जटाजूट दृढ़ बांधे माथे, सोये सुमन बीच बीच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर के प्रभु मुस्कुराए। फिर रघुबीर जी ने उठ करके बाण सुधारे, मस्तक पर जटाओं के जूटों को कस करके बांध लिए। उसके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए सुशोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचन अभिरामा। कटितय परिकर कसयो निसंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सारंग धनुष ले लिया। सारंग कर सुंदर निसंग,
शिल मुखा कर कटि कसयो भुज दंड पेन मनोहरतायत उर्धरा सुर पद लसयो कह दास तुलसी जब ही प्रभु सर चाप कर फेरन लगे ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि महि सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में सारंग धनुष लेकर के कमर में बाणों की खान अच्छे सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट है और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगु जी के चरण का चिन्ह सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर के फिराने लगे त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप शेष जी पृथ्वी समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देख हर्ष सुर बरसी सुमन अपार जय 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 करुणानिधि छवि बलगुण अगार सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। भगवान की शोभा देकर के देवता हर्षित होकर के फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो ऐसा पुकारने लगे। यही बीच निशाचर अनि कसम सात आई अति घनी देखत चले सन्मुख कपि भाटा प्रलय काल के जनु घन घाटा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आपस में टकराती हुई आई। उससे देखकर के वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय के बादलों के समूह हो। बहु कृपान तरवानिच चमंकहि जन दहि दिशि दामिनी दमंकहि गजरथ तुरग किकार कठोरा गर्जहि मनु बला कह घोरा। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हो। हाथी रथ और घोड़ों का कठोर चिघाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहा हो। कपिलंगूर विपुल नभ छाये मनहु इंद्रधनु उर सुहाये उठई धुरिमानहु जलधारा बाण बिंद भय वृष्टि अपारा। वानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई है, वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हो। धूल ऐसी उड़ रही है मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों को अपार वृष्टि हुई है। दूदिशि पर्वत करहि प्रहारा वज्रपात जनु बारहि बारा। रघुपति कोप बाण झरिलाई घायल भो निश्चर समुदायी। दोनों ओर से योद्धाओं पर्वतों का प्रहार करते हैं मानो बारंबार वज्रपात हो रहा है। रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बाण वीर चिकरहि धुर्मि धुर्मि जातः महि परहि। स्वावहि शैल जनु निर्झर भारी सोनित सरिकादर भयकारी। बाण लगते ही बानर चिकार करके उठते हैं और चक्कर खा करके जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिर जाते हैं। उनके शरीर से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोक को भय अत्यंत भयभीत उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। कागर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी। दो कूल दल रथ जेत चक्र अर्वत बहती भयावनी। जल जंतु जग पद चर तुरग खर विविध पाहन को गने। सर शक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने। डरपोक को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों तल उसके दोनों किनारे हैं, रथ रेत है और पहिए भंवर है। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी पैदल घोड़े गधे तथा अनेकों सवारियां ही जिनकी गिनती कौन कर सके नदी के जल जंतु हैं। बाण शक्ति और तोमर सर्प है, धनुष तरंग है और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर परहि जनु चिर तरु मजा बहु बह फेन। कादर देख डरहि तहा सुबटहि के मन चैन। सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। वीर पृथ्वी पर इस तरह से गिर पड़ते हैं मानो नदी किनारे वृक्ष ढह रहे हो। बहुत सी मज्जा बह रही है, वहीं फेन है। डरपोक जहाँ इसे देख करके डरते हैं वहाँ उत्तम योद्धाओं को मन में सुख होता है, खुशी होती है। सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय।
सब देवतायाश्रम गए, शंभु गए कैलाश, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।